समर्पित करेंगी, ये कितना मीठा, कितना मधुर, कितना सुस्वादु युक्त भाव है कि जब कोई माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर उसे सजाकर, संवार कर, सुधार कर, उसका मुंह पोंछकर, उसका श्रृंगार करके, और फिर जब वो माँ वात्सल्य से भरकर अपने कर कमलों को तुंग करके उस बेटे को अपने कर कमल के कृपा पालने में झुलाती हुई भगवान के श्री कृपा अंक में प्रदान कर दे, ये कितने सौभाग्य की बात है उन भक्तों के लिए जो भक्त माता लक्ष्मी को गुरु रूप में स्वीकार किए। कितना बड़ा लाभ है। वहां तो गुरु जी ही माता जी हैं, और गुरु माता जी की दृष्टि पड़ी अपने जय विजय पुत्रों पर, मन में दुखद अनुभव कर रही हैं। अगर मेरे मन में इनकी कोमलता, अतिशय कोमलता पर संदेह ना होता तो ठाकुर जी कठोरता दिखाने की लीला को प्रकट ही नहीं करते। तो ये मेरे मन की आने वाली संदेहावली का परिणाम है कि दोनों विचारों को साप लग गया। माँ के मन की कुंठा ठाकुर जी ने फिर समझ ली। और भैया ये बात भी कितनी मीठी लगती है कि चाहे श्री ठाकुर राम जी हो, चाहे श्री ठाकुर कन्हैया जी हो, चाहे श्री ठाकुर हरि जी हो, और चाहे श्री ठाकुर भोलेनाथ क्यों ना हो, इनके तो जीवन का केवल एक ही व्यवहार है कि माता जी के मन में जो विचार आवे उसको पूरा कर दें। ये राधा रानी की इच्छा पूरी करने के लिए ही बराबर तत्पर रहते हैं, माता जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए ही बराबर तत्पर रहते हैं। मामा जी बक्सर वाले तो कहते हैं देवताओं की प्रार्थना सुन करके ठाकुर जी ने मना कर दिया था, हमें नहीं जाना। माता जी ने कहा क्यों नहीं जाना? बोले आपका वियोग कौन सहेगा? माता जी बोली हम भी चलेंगी आपके साथ। पूरा भाव कहेंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए मूल शब्द कहे मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठाकुर जी बोले तुम चलोगी? हाँ हाँ मैं भी चलूंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी संतान है, और संतान के रोने में माँ जितनी द्रवित होती है उतना द्रवित पिता थोड़ी होता है। तो मामा जी कहते थे कि राम जी का अवतार माता जानकी की प्रेरणा से हुआ है। उन्होंने आग्रह किया कि चलना ही है आपको, तो श्री राम जी ने कहा आपके वियोग को कैसे सह पाऊंगा? हम दोनों के बीच में जब फूलों का हार मेरे गले में होता है और आपको अंक आलिंगित करता हूं तो वो हार भी पहाड़ सा लगता है हमें, और ये वियोग इतने दिन का सहन कैसे होगा? माता जी ने कहा संतान को पालने के लिए माई बाप को वियोग भी सहन करना पड़ता है। उनके आग्रह पर अवतार। यहाँ भी कितनी मीठी कथा है। माता जी के मन में कुंठा ठाकुर जी ने जान ली, तुरंत कहा चलो देवी हम भी चलते हैं वहां। सब का कारण तो मैं हूँ। द्वारे पर आ गए। अब चारों पार्टियां एक दूसरे को नमन कर रही हैं। श्री ठाकुर जी भी जिम्मेदारी लिए, सनकादि की जिम्मेदारी लिए, माता ही जिम्मेदारी ली। श्री सनकादिकों ने कहा इनको तो 3 जन्म का साप लग गया, एक जन्म में हम इनके उद्धार का कारण बनेंगे। और भैया अभी हम आज ही आपको कथा सुनाएंगे, सुना पाएंगे कि नहीं वो तो स्वामी जी की कृपा पर निर्भर करता। प्रयास तो जारी किया है। ये चारों भाई श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार संयुक्त रूप से श्री प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हुए और ठाकुर जी श्री नरसिंह के रूप में पधारे। श्री ठाकुर जी त्वम नारसिंहो रमा हृदयम नारायणस्त्वंच नरेण युक्ता। इतना सुंदर, इसको पढ़ने के बाद रत्ती भर भी ये नहीं लगता कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये नारायण है। ना ना ना, ये वाला मामला खत्म हो जाता है। वहां लिखते हैं त्वम रामचंद्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयं। त्वं रामचंद्र। वैसे श्री राम और कृष्ण को एक बताने के लिए तो शायद सैकड़ों प्रमाण हैं, सैकड़ों शास्त्रों कि राम कृष्ण 2 एक हैं, इनमें अंतर ना है। नारायण जो 2 लख है सो न नरक में जाए। सैकड़ों पुराणों में भी कवियों ने भी बहुत किया। लेकिन एक चीज बहुत कम है, या हमारा जनहित न कहाँ है
पर एक चीज बहुत कम मिलती है, माता जानकी और रासेश्वरी राधा रानी को एक बताने वाले प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। और मेरा मन भी बहुत बार ये संदेह करता था कि माता जानकी का स्वरूप तो बहुत मर्यादित है और किशोरी जी का स्वरूप थोड़ा लीलामय दिखाया गया है। केवल भगवान के भक्त स्वामी श्री गोस्वामी जी महाराज का प्रमाण मिलता है कराल कलिकाल में, मेरो मस्तक झुकत है तुम धनुष बाण ले हाथ। तो यहाँ भी वहां भी कहा गया कि कहाँ मुरली कहाँ चंद्रिका कहाँ गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। पर यह नहीं कहा कि राधा भई जानकी, लेकिन कह दिया कि चलो जब वो रघुनाथ भय तो वो जानकी हो गई होंगी। लेकिन यहाँ श्री आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज ने श्री गर्ग संहिता में श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्र का वर्णन किया। श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्र, उसमें ये बहुत स्पष्ट करके हम जैसे संदेह में जीने वाले, हल्के विचारों वाले, छोटी बुद्धि वाले, कमजोर मति वाले लोगों के लिए इतना सुंदर कर दिया। उसमें वर्णन किया, त्वम रामचंद्रो। श्री कन्हैया जी राधा जी की प्रार्थना कर रहे हैं गर्ग जी महाराज, कहते त्वम रामचंद्रो जनकात्मजेयम, इयम जनकात्मजा तुम रामचंद्र, आप श्री रामचंद्र हैं और ये जो किशोरी राधा रानी हैं जनकात्मजेयम, इयम जनकात्मजा। इसी के बाद वाले मंत्र में लिखा है त्वम नारसिंहोसी रमा हृदयम, कितना प्रमाणित किया, इयम हृदय रमा, जिनके हृदय में रमा विराजमान है ऐसे नरसिंह। मतलब बिल्कुल जैसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना में कहा गया कि पशुओं को पालन करने वाले के बेटा पशुपांग जाया कृष्णा, बिल्कुल अलग अलग संदेह ना हो जाए। ऐसे यहाँ जिनके हृदय पर रमा विराजमान है ऐसे भगवान नरसिंह आप हैं। और वो नरसिंह ही कौन है, बोले नारायणस्त्वम चा नरेण युक्तः, त्वम नारायण, एक तो भगवान नारायण चतुर्भुज नारायण और दूसरे नरेण युक्ता नारायण, नर नारायण। आप श्री नारायण हैं और आप ही नर नारायण हैं, आप ही नरसिंह हैं, आप ही श्री राम हैं, आप ही श्री कन्हैया जी हैं। और जब यहाँ आप हैं तो वहाँ भगवती है, एक स्वरूप है, रत्ती मात्र। कभी ये संदेह नहीं करना चाहिए कि ये राम, ये कृष्ण, ये नरसिंह, ये नारायण, ये नर नारायण, ये शिव, नहीं नहीं, सब एक ही है। ऐसा बढ़िया वर्णन किया महाराज। कहते वही संयुक्त रूप में श्री प्रहलाद जी के रूप में आए, ठाकुर जी नरसिंह रूप में आए। और माता जानकी जी, माता भगवती लक्ष्मी जी ने कहा तो फिर हम भी एक अवतार में सीता के रूप में चलेंगी और तुम्हारे उद्धार का कारण बनेंगी। फिर भी रोना बंद नहीं हुआ तो श्री ठाकुर जी ने दोनों को अपने अंक में लिया और इतनी सुंदर बात कही है। कहने लगे जय विजय, आपने अपराध तो इतना बड़ा किया। एक ही बात कहूंगा, वो प्रसंग पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपने अपराध तो इतना बड़ा किया है कि अगर ऐसा अपराध, आप लोग बहुत सावधानी सुनना, अगर ऐसा अपराध मेरी भुजा भी करती तो मैं अपनी भुजा को भी अपने अंग से अलग कर देता। इस प्रसंग में महाराज श्री ठाकुर जी ने सनकादिकों को ब्राह्मण कहकर संबोधित किया है। और ब्राह्मण हमें कितने प्रिय हैं इस बात का यहाँ बहुत अच्छा वर्णन किया है। उसमें भी साधु, ब्राह्मण होवे फिर साधु होवे। साधु भगवान को कितने प्रिय हैं, ब्राह्मण भगवान को कितना प्रिय है। श्री ठाकुर जी कहते अपने चतुर्भुज रूप से भी ज्यादा प्रिय है हमें ब्राह्मण साधु। और आपने उनका अपराध किया। अगर ये अपराध मेरी भुजा भी करती तो मैं अपनी भुजा को भी अपने अंग से अलग कर देता। इतना समय भक्तों के साथ कितना प्रेम ठाकुर जी का है। जो कुछ अच्छा होता वही उनके साथ रखते, बुरा होता वो निकाल देते। हमें याद है श्री कुबा जी की चर्चा अब ये पूरी कर देंगे। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि ये अपराध जो आपने किया है वो अक्षम्य है।
लेकिन फिर भगवान ने देखना, ध्यान से सुनना, फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप जो चार स्वरूप से शनकादिक उनकी ओर देखा और कहा महाराज आप हमें क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा आपसे क्या अपराध हुआ, आपसे क्या अपराध हुआ? तो ठाकुर जी बोले ये मेरे सेवक हैं और इन मेरे सेवकों से आपका अपराध बन गया, इसलिए ये अपराध मेरा ही अपराध है, आप हमें क्षमा करो। इतना सुन करके महाराज श्री सनकादिक महात्माओं की आंखों में आंसू आ गया। श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा इसका सीधा अर्थ यह है कि हम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हैं, मुझे पृथ्वी पर जाकर अभी और भजन करना चाहिए, और भजन करना चाहिए। प्रभु ने पूछा क्यों? तो श्री सनकादिकों ने कहा केवल इसलिए कि इन्होंने अपराध किया, हमें दर्शन से निषेध किया, इनको साप लगा, इनको दंड मिला, इनको पतित होने का साप भी लगा, इनको दंड भी मिला, सब कुछ इनका बिगड़ा, लेकिन आपके श्री मुख से इनके प्रति बार बार मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं ये बार बार उच्चारण होना, ये इनके इस दुखद घड़ी का भी सौभाग्य है। भले ही श्राप लगना इनका कोई दुखद कारण हो, लेकिन आपके मुंह से बार बार मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं ऐसा उच्चारण होना ये इनके लिए सौभाग्य है। और मैं बहुत सम्माननीय हूं, आप मेरी सम्मान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पर एक भी बार आपने मुझे मेरे कहकर नहीं पुकारा, मेरे कहकर नहीं पुकारा। इसलिए हे गोविंद अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पृथ्वी पर जाकर अपने इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए, इनका उद्धार करने के लिए मैं साधन करूंगा, और तब तक साधन करूंगा, तब तक साधन करूंगा, तब तक साधन करूंगा जब तक आप मुझे गोद में लेकर मेरे नहीं कह दोगे, तब तक मैं साधन करना बंद नहीं करूंगा। आपसे मेरे हैं ये तो कहलाना ही है। ओ मेरे प्यारे कथा प्रेमियों, क्या इस विषय की संवेदना में आप प्रवेश कर सकोगे? क्या ये चुभन हमारे हृदय में कभी आएगी कि श्री ठाकुर जी हमें मेरे कहकर पुकारते? जानते हो साधु के जीवन की सबसे बड़ी प्यास, सबसे बड़ी आस और सबसे बड़ा प्रयास और सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे प्रबल इच्छा, सबसे प्रबल कामना यही होती है कि कभी ठाकुर जी हमें मेरे कहकर पुकार। तुम मेरे हो ऐसा ठाकुर जी मुझे कह दे। सनकादिकों ने बड़ा अपराध किया, फिर भी ठाकुर जी कहते हैं ब्राह्मण देवताओं ये अपराध क्षमा कर दो, क्योंकि ये मेरे सेवक हैं। इतना सुनकर श्री सनकादिक महात्मा रो पड़े, और वही सनकादिक श्री ठाकुर जी के मुंह से अपने को मेरे हैं ये कहवाने के लिए ही वैकुंठ का आनंद छोड़कर हिरण्यकश्यप का त्रास सहने के लिए धरती पर अवतरित हुए। समुद्र में डूबना पड़े, आग में जलना पड़े, पहाड़ से गिरना पड़े, सर्पों से डसना पड़े, जहर पीना पड़े, अपमानित होना पड़े, तिरस्कृत होना पड़े, कुछ भी सहना पड़े, सहो, सहा केवल इसलिए कि ठाकुर जी हमें अपना कह दें,
तुम मेरे हो ये कह दे, इसके लिए सब खुश है। वैकुंठ आनंद भी व्यर्थ है अगर ठाकुर जी आपको मेरे हैं नहीं कहते हैं, तो वैकुंठ आनंद भी व्यर्थ है। ये सनकादिकों का संदेश है हम लोगों के लिए। और वो जहर पीना भी सार्थक है, वो समुद्र में डूबना भी सार्थक है, वो पहाड़ से गिरना भी धन्य भाग्य है, क्योंकि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि प्रभु मुझे अपनाना चाहते हैं, भगवान मुझे अपना बनाना चाहते हैं, प्रभु गोद में लेना चाहते। उसके पहले की परीक्षाएं हैं, ये देनी ही पड़ेगी, यात्रा है, ये करनी ही पड़ेगी। अगर ये नहीं करेंगे, ये नहीं सहेंगे, तो प्रभु गोद में लेकर मेरे हैं ये कैसे कहेंगे। योजना बन गई और फिर श्री ठाकुर जी की इच्छा से, मैंने कहा ना सब कुछ भगवत इच्छा होती है जब आप भगवान के हो जाओ। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में दिति के गर्भ से श्री ठाकुर जी ही कृपा करते हैं। संध्या की बेला थी और दिति ने संतान के लिए कामना की पति कश्यप से। कश्यप जी ने कहा संध्या की बेला है, ये भगवान भोलेनाथ का भ्रमण काल है, आप लोग भी जान लो। संध्या के समय भोलेनाथ आकाश मार्ग से निकलते हैं, इसलिए संध्या काल में ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। लेकिन त्रिया हट करी, महात्मा ने इच्छा पूरी करी, पश्चाताप हुआ तो महात्मा ने कहा तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। सुन करके 100 वर्ष के लिए गर्भ को रोक लिया। इसी बीच ये घटना घटी और जय विजय गर्भ में आए। गर्भ काल पूरा करके हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को जन्म दिया। हिरण्याक्ष ने दिग्विजय करी है, हिरण्यकशिपु को राजा बनाया है, पृथ्वी का हरण किया। श्री ठाकुर जी ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का उद्धार किया। प्रेम से बोलिए वाराह भगवान की जय। पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार होता है। श्री मनु जी की बीच वाली बेटी देवहूति का ब्याह महात्मा करदम के साथ में हुआ, जिनसे 9 कन्याओं ने जन्म लिया और 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान कपिल जी पधारे। बोलिए कपिल भगवान की। अपनी मां देवहूति को 8 अध्याय में सांख्य का ज्ञान कराया। इन्हीं की सबसे बड़ी बहन, भगवान कपिल की सबसे बड़ी बहन अनसुईया महात्मा अत्रि जी को ब्याही। यह है महात्माओं की वरीयता, श्रेयता, श्रेष्ठता। श्री ठाकुर जी के भी संबंध इनसे हैं। पुराणों की कथा के अनुसार महात्मा अत्रि अनसुईया से 3 संतानों ने जन्म लिया। दत्तम दुर्वाससं सोमम आस्मे आत्मेश ब्रह्म संभवान। श्री दत्तात्रेय चंद्रमा और दुर्वासा जी। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा पर अत्रि जी महाराज ने श्रीधाम चित्रकूट में 100 वर्ष की समाधि करी है, जिससे प्रसन्न होकर के श्री ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हें दर्शन देने के लिए आए। बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमानै माया गुणै अनुयुगम विग्रहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोस्मि हम वा तेभ्या का एव भवताम इहो बहुता। सुंदर प्रार्थना करी। फिर कहा महाराज मैंने एक को बुलाया, आप सब क्यों आए? तो ठाकुर जी कहते हैं यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तेनैव नान्यथा। आपका जैसा संकल्प था उस रूप में हम आए। बताओ क्या चाहिए? बोले बेटा चाहिए, आप ही बेटा बन जाओ। ठाकुर जी ने वचन दिया मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। फिर चले गए। बस फिर आगे जन्म लेकर। अनसुईया जी की बात नहीं आई इसमें, पर पुराणों में तो कही जाती है, पर जैसी सुनाई जाती वैसी पुराणों में शायद ना हो। लेकिन संत महात्मा विद्वान जो कहते हैं वो प्रमाण ही होता है।
तो दो शब्द में ही आपको बता दें, अनसुईया जी को पकड़ लेंगे तो फिर आज का समय उसी में जाएगा। अनसुईया जी पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। यहां तक कि पातिव्य धर्म की आचार्य है, प्रवक्ता है, जिनके पातिव्य धर्म के विद्यालय में पढ़ने के लिए भगवती माता जानकी भी विराजमान होती हैं और उन्हें भी पातिव्य धर्म का उपदेश करती हैं। ऐसी माता अनसुईया माता नर्मदा जी के भी सिंदूर की रक्षा करने वाली, श्रीधाम चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा, ये भागीरथी गंगा ही हैं। शिव महापुराण की कथा के अनुसार भगवती पतिव्रता माता अनसुईया के पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर और महाराज अत्रि जी के पार्थिवेश्वर भगवान की पूजा का पुण्य प्राप्त करने के लिए भगवती भागीरथी चलकर चित्रकूट में आई और फिर वहीं पर विराजमान हो गई, मंदाकिनी बनकर के आज भी स्थापित है। तो ये मंदाकिनी गंगा भगवती भागीरथी ही हैं, जो माता अनसुईया और महात्मा अत्रि के कारण ही यहाँ विराजी हैं। बोलिए मंदाकिनी गंगा की। वहां पर विराजमान होकर के पातिव्रत धर्म के बल पर ऐसी कथा संत कहते हैं कि तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए चले और परीक्षा लेने वाला हर व्यवहार इनका असफल हो गया और माता जी पातिव्रत धर्म में सफल हो गई। अंत में तीनों देवता ही महात्मा बनकर सामने पहुंच गए। ये इस कथा का जो अंग है, सबसे सुंदर अंग है। आप अपने धर्म पर आरूढ़ रहिए, दृढ़ रहिए, मजबूत रहिए, तो आपके धर्म और आचरण का विरोध करने वाला एक दिन भिखारी बनकर आपके सामने ही आ जाएगा। ये शब्द हमने जानबूझकर कहा है। भिखारी बनकर ही आए थे तीनों देवता। जो आपके धर्म का विरोध करेगा वो भिखारी होगा और आप उसके दानी होंगे। ये श्रेयता आपको प्राप्त होगी। केवल आप ईमानदारी से अपने धर्म पर आरूढ़ रहिए। तीनों देवता द्वारे पर आ गए। श्री वैदेही बल्लभ शरण जी, जिनका नाम पड़ गया था बाद में पहले, और वो विनीत के नाम से कविता करते थे, श्रीवास्तव परिवार से थे, चिरगांव के ही थे वो। उन्होंने बड़ा सुंदर इस चरित्र को लिखा है। द्वारे पर खड़े होकर तीनों महात्मा, तीनों देवता महात्मा के वेश में याचना करते हैं। बने तीनों साधु गुण गण अगाधु हरि जहां, कुटी द्वारे पूछे बसत अनसुईया कहां। सुनी ऐसी बानी अधिक अकुलानी उठ चली। द्वारे पर आई, तुम्हें जो लेना हो सकुच तज मांगो विधि भली। क्या चाहिए? क्या बोले तीनों महात्मा? करें तीनों भोजन बसन बिन तेरे भवन में, परोस के तीनों को नहीं बसन होवे तन में। तीनों भोजन करेंगे, निर्वस्त्र भोजन करेंगे। आप निर्वस्त्र भोजन परोसें। इस प्रसंग में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखा है। निर्वस्त्र भोजन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हर प्रकार से अनसुईया जी को जांच लिया है। ध्यान से सुनना आप लोग। भैया, इस घटना में भी आप लोग थोड़ा सा सात्विक मत से सोचें तो तीनों देवता निर्वस्त्र भोजन मांग रहे हैं, इसका आशय क्या है? ध्यान से सुनना। सब प्रकार से जांच लिया। काला सर्व भेजा, फूलों का हार बना लिया। कामदेव भेजा, उसकी पोल पट्टी खुल गई। जो कुछ भी किया कामयाब नहीं हुए। ऐसी पतिव्रता माता अनसुईया की गोद में पुत्र बनने का लाभ मुझे भी लेना है, ऐसा विचार करके तीनों देवता महात्मा बनकर पहुंच गए। क्या मांगने गए? यही कि निर्वस्त्र भोजन करा दो। अर्थात निर्वस्त्र भोजन कौन करता है? 6 महीने का बच्चा। तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमें अपने गोदी का बेटा बना लो, आप मेरी माँ बन जाओ। महाराज, जब अनसुईया जैसी पवित्रता जीवन में आती है तो श्री ठाकुर जी भी आपके बेटा बनने के लिए उतावले हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी को पाने के लिए करना क्या है? अपने अनसुईया जैसे जीवन को पवित्र करना है, महान करना। दे दो भोजन।
तो माता जी भी चिंता नहीं कर रही हैं कि अब क्या करें। ये बात कहना यहाँ मर्यादा विरुद्ध हो जाता है। और बात तो उसके दिमाग में आती है, इसके दिमाग में और चीजें पहले से होती हैं। यहाँ तो पातिव्रत धर्म के अलावा कोई विषय है ही नहीं, तो तुरंत माँ के हृदय में वात्सल्य उछल पड़ा और माँ ने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़ा और तीनों महात्माओं के ऊपर छोड़ दिया। यदि मो मन बच कर्म से हो पति चरण में ध्यान, तो ये तीनों महात्मा हो में बाल समान। जल के छींटे पड़े, तीनों महात्मा बालक हो गए। अनुसुईया माँ के जीवन में सब सुख था, पर अभी तक कोई माँ कहने वाला इनको प्राप्त नहीं था। और आपको बताएं, एक स्त्री कितनी भी तपस्विनी हो, मनस्विनी हो, यशस्विनी हो, ज्ञानवती हो, सिद्धमती हो, शुद्धमती हो, पवित्रवती हो, संस्कारवती हो, धन्या हो, बड़भागिनी हो, कैसी भी भजनानंदा हो, कुछ भी हो, पर स्त्री होने के नाते और अगर उसे पति प्राप्त है तो हर नारी अपने स्त्री धर्म को पूरा करने के लिए एक संतान की कामना करती ही। ऐसा प्राय देखा गया। माता अनुसुईया को भी प्रसन्नता हुई। अभी तक कोई माँ कहने वाला नहीं था। सामने 3 बेटा आ गए, जैसे ही देखा उठा के छाती से लगा लिए, हृदय में क्षीर सागर आ गया और बस स्तनपान कराया। और स्तनपान कराने के बाद मैया अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे 3 देव बन करके। मैया अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मारे खुशी के मैया फूली ना समाती, मारे खुशी के मैया फूले ना समाती। गोदी में लेती कबहू फल ना झूलाती, गोदी में लेती कभी फल ना झुलाती। आज इनके भाग्य की करे को सराहना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। आज इनके भाग्य की करे को सराहना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। ओ मैया अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दिए पालना, ताली बजा कर गाइए, देव बन करके बोलो अनुसुईया मैया ऋषियों की कुटियों में कर दे गुजार। योगियों का ध्यान और भक्तों की भावना, योगियों का ध्यान और भक्तों की भावना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। हाथ ऊंचे करो, सब हाथ ऊंचे करो सब। अगर अनुसुईया की बहन बन के हाथ ऊंचा नहीं किया तो तारका की बहन बता दूंगा, ध्यान रखो। सब हाथ ऊंचा करो और जोर से ताली बजाते हैं। अनुसुईया मैया की जय हो। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना।
समय नारद जी आए, ते ही समय नारद जी आए, देख प्रभु को मन मुस्काए, देख प्रभु को मन मुस्काए, ते ही समय नारद जी आए, ते ही समय नारद जी आए, देख प्रभु को मन मुस्काए, किनारे को सामना झूल रहे तीन देव बन करके लालना, पिया पिया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना।